नमस्कार दोस्तों, मैं गंगाधर साव आप सभी का अपने YouTube चैनल आदि गंगा नॉलेज फॉर ऑल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या है? क्या आपको पता है लॉकडाउन के दौरान देश भर में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के 10 धाराएं लागू हैं? क्या आपको पता है अफवाहें फैलाना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 54 के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस है? क्या आपको पता है कि गलत दावे करके पीड़ितों का लाभ लेना भी एक अपराध है? आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले व्हाट इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है। इसके साथ में ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम लोग देखेंगे कि लॉकडाउन की अवधि में जो 10 धाराएं लागू हैं उन 10 धाराओं के बारे में भी डिटेल बातें करेंगे। आइए दोस्तों, तो फिर इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विकास। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इंग्लिश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं। अगर इसका डेवलपमेंट का बात करें तो हम देखते हैं कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्राथमिकता को महत्व देते हुए भारत सरकार ने अगस्त 1999 में एक हाई पावर्ड कमेटी और वर्ष 2001 के गुजरात भूकंप के बाद एक नेशनल कमेटी का गठन किया, जिससे आपदा प्रबंधन हेतु योजनाएँ तैयार की जा सकें और उसके प्रभाव को कम किया जा सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विकास में हम देखते हैं पहली बार 10वीं पंचवर्षीय योजना के अभिलेख में आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय को जगह मिली। इसके साथ ही 12वें वित्त आयोग को आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा हेतु अध्यादेश दिया गया था। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसके साथ ही यदि हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन की बात करें तो इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। प्रधानमंत्री इस प्राधिकरण का, इस अथॉरिटी का अध्यक्ष होते हैं और इसके साथ ही अन्य 9 सदस्य भी होते हैं और उन्हीं 9 सदस्य में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में टोटल 11 चैप्टर्स और 79 सेक्शंस हैं। दोस्तों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। पहले हमने देखा कि उसका जो औपचारिक रूप से गठन हुआ था वो 27 सितंबर 2006 को हुआ था। यहाँ उसी को हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सेक्शन 3(1) के तहत किया गया था। इसके साथ ही यदि हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी का बात करें तो दोस्तों हम देखते हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को तैयार करना, इसके साथ ही आपदा के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम के सेक्शन 6 के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य के अधिकारियों द्वारा राज्य की योजनाओं एवं दिशा निर्देशों को आरेखित करने एवं जरूरत अनुसार लागू कराने का निर्देश देने की शक्ति रखता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म NEC होता है, तो अधिनियम के धारा 8 यानी कि एक्ट के सेक्शन 8 के तहत केंद्र सरकार को नेशनल अथॉरिटीज की सहायता के लिए एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन करने का अधिकार देता है। यहाँ पर नेशनल अथॉरिटीज कहने का मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। दोस्तों, यदि हम बात करें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में तो सभी राज्य सरकारों को अधिनियम की धारा 14 के तहत स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना के लिए अनिवार्य किया गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में राज्य के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, जिसकी संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। इस अधिनियम के सेक्शन 25 में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्रावधान है। साथ ही यदि हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष के बारे में तो इसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या जिला उपायुक्त होते हैं। साथ ही क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि इस प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF। ये नाम काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी लोगों ने ये ज़रूर सुन रखा होगा, क्योंकि जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में आपदा आती है, डिजास्टर आती है, तो हर किसी के जुबान में NDRF होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 44-45 में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन का प्रावधान है। अब चलिए हम उन 10 प्रमुख सेक्शंस के बारे में बात करते हैं जो लॉकडाउन के दौरान लागू है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जो 10 प्रमुख धाराएं हैं, जो 10 प्रमुख सेक्शन है, वो सेक्शन 51 से 60 तक है।
जो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 51, वो बाधा डालने से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं अगर बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को आपदा के दौरान उनके कर्तव्य को पूरा करने से रोकता है, उनके काम में बाधा डालता है, सरकारों द्वारा दिए दिशा निर्देशों को मानने से इनकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर धारा 51 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही यदि हम सेक्शन 51 के तहत मिलने वाली सज़ा की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल की कैद और जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के कारण किसी को क्षति पहुंचती है तो ये सज़ा 2 साल तक कैद और जुर्माने में बदल सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 52। सेक्शन 52 जो है वो मिथक और झूठे दावे से संबंधित है। इसके तहत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ितों या किसी निश्चित वर्ग के लिए दी जाने वाली राहत सामग्री, सहायता या अन्य फायदा लेने के लिए गलत दावे करता है तो उस पर यह धारा लगाई जा सकती है। इसके साथ ही यदि हम बात करें सेक्शन 52 में मिलने वाली सज़ा की, तो इस के तहत जो भी व्यक्ति दोषी साबित होगा उस पर 2 साल की सज़ा और जुर्माने लगाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है सेक्शन 53। सेक्शन 53 जो है वो धन या सामग्री का दुरुपयोग है। तो दोस्तों ये सेक्शन 53 के तहत क्या है, यदि कोई व्यक्ति राहत कार्यों या प्रयासों के लिए किसी भी पैसे या सामग्री का दुरुपयोग या फिर अपने स्वयं के लिए उपयोग करता है या फिर उन्हें ब्लैक में बेचता है तो वो इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत 2 साल तक की कैद एवं जुर्माना होने का प्रावधान है। नेक्स्ट है सेक्शन 54। जो सेक्शन 54 है वो गलत चेतावनी से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आपदा की परिस्थिति में कोई झूठी खबर या चेतावनी फैलाता है जिससे लोगों के बीच घबराहट फैले, पैनिक हो, तो इस धारा के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसकी सज़ा 1 साल तक जेल और जुर्माना है। इट मीन्स फ्रेंड इन डिजास्टर सिचुएशन स्प्रेडिंग र्यूमर इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 55। तो दोस्तों जो सेक्शन 55 है वो सरकारी विभागों द्वारा होने वाले अपराधों से संबंधित है। नेक्स्ट सेक्शन 56 है जो कर्तव्यों को पूरा न करने से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों या फिर कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इस धारा के तहत दोषी करार दिया जा सकता है। इसके लिए कानूनी तौर पर उसे 1 साल की जेल और जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 57 जो आदेशों का उल्लंघन करने से संबंधित है। सेक्शन 57 बताता है कि आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 65 के तहत प्रावधान है कि राष्ट्रीय, राज्य या जिला कार्यकारिणी समिति आपदा की स्थिति में जरूरत होने पर किसी वाहन, भवन या अन्य संसाधन की मांग जनता या संस्थानों से कर सकता है। इस संबंध में जारी आदेश का कोई पालन नहीं करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 57 के तहत दोषी करार दिया जा सकता है। इसके लिए उसे 1 साल की कैद और जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 58 में निजी कंपनियों तथा सेक्शन 59 में न्यायालयों द्वारा हुए अपराध के संज्ञान के संबंध में। इसके साथ ही यदि हम बात करें सेक्शन 59 की, तो सेक्शन 59 किसी अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी के संबंध में है। यहाँ पर पूर्व मंजूरी सेक्शन 55 और सेक्शन 56 के तहत जो सरकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारी दोषी पाए गए हैं उसी से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों की सेक्शन 51 से सेक्शन 60 के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। यही वो 10 महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो लॉकडाउन के दरमियान लागू है। दोस्तों मेरा ये छोटा सा नॉलेज शेयरिंग सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही यदि आपके पास कोई ज़रूरी सुझाव या उपाय है तो हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ नॉलेज शेयरिंग सेशन में पार्टिसिपेंट करने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।